गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ। आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है। चैप्टर 2 जो है उसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को डिफाइन किया जाए। चैप्टर है क्या? अगर हम वर्ड्स को देखें तो पहला वर्ड आया है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है कुछ बताने वाला। जैसे हम साइड लाइट जलाते हैं, साइड लाइट का एक इंडिकेटर होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि हम लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। उसी तरह से इंडिकेटर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। किस चीज का इंडिकेटर? तो लिखा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मुझे दो वर्ड्स को डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। तो चलो पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से। सबसे पहले मैं डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकंड वर्ल्ड वॉर की, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से, जो 1944 के बाद चली, 44 तक चली। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी देश में, बहुत ज्यादा हर देश के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम आने लगे थे। पूरा वर्ल्ड एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था। हर एक देश के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे। तो हर एक देश का मेन टारगेट क्या था? हर एक देश का मेन टारगेट था कि अपने देश को डेवलप कैसे किया जाए। वहां पर अमेरिका, जापान जैसे बहुत सारे ऐसे देश थे जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो अब उन देशों का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था कि अपने आप को डेवलप कैसे किया जाए। तो माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये डेवलप मतलब क्या? डेवलप मतलब होता है अपने आप को बढ़ाना। तो अगर मैं डेवलपमेंट की कुछ डेफिनेशन यहां पर लिखूं तो डेवलपमेंट मतलब क्या? मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस कंट्री आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इज अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब देश को इतना डेवलप करना, इतना डेवलप करना कि जितनी भी देश में पॉवर्टी है, जितनी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनइक्वलिटीज है, सब धीरे धीरे करके हटती जाए। तो यहां पर मैंने उसको आगे क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज कैन रिड्यूस, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट तो समझ में आ गया। डेवलपमेंट मतलब अपने आप को डेवलप करना। तो ग्रोथ क्या होता है? अब अगर हम किसी नॉर्मल से बंदे से पूछे तो नॉर्मली डिक्शनरी में भी अगर कोई फाइंड आउट करेगा तो उसको यह मिलेगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ सिमिलर है। डेवलपमेंट का भी मतलब होता है बढ़ जाना, ग्रोथ का भी मतलब होता है बढ़ जाना। तो एक कॉमन पर्सन क्या सोचता है? डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम है। बट इकोनॉमिक में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक में डेवलपमेंट अलग चीज है, ग्रोथ अलग चीज है। तो क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है? यहां पर मैंने आपको क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली अ लेमैन अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर सेम, बट एज पर इकोनॉमिक बोथ आर डिफरेंट। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डेवलपमेंट है, क्या ग्रोथ है, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करूंगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। मैंने आपको कहा था मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं। मुझे आप जानते हो, नरेश शर्वानी। मैं अपनी कंपैरिजन कर रहा हूं मुकेश अंबानी के साथ। तो दो लोगों के दो अस्तित्व के बारे में आप लोग जानते हो। फर्स्ट वन इज नरेश शर्वानी, सेकंड वन इज मुकेश अंबानी। मैं अपनी कंपैरिजन मुकेश अंबानी के साथ नहीं कर रहा, बट मैं एग्जांपल एक सेट कर रहा हूं। अब एग्जांपल सेट कैसे कर रहा हूं? अगर मान लो मेरी डेवलपमेंट होती, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। मान लो आज मेरी इनकम कुछ भी है, 50,000 वन लाख या कुछ भी मेरी इनकम है। अगर मान लो मेरी इनकम में इंक्रीमेंट हुई और मैं मंथली 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 50 लाख कमाने लगा। सोचो, अगर मैं मंथली 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं तो मुझ में क्या चेंजेस आएगी? सबसे पहले मेरा घर चेंज हो जाएगा, शायद मेरे पास ऑडी गाड़ी आ जाएगी,
और बहुत सारी मेरे लाइफ में चेंजेस आएगी। बहुत सारे चेंजेस मतलब मेरी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, मेरे लाइफ की क्वांटिटी चेंज हो रही है, मेरा घर बड़ा हो जाएगा, मेरी कार बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे और सारे चेंजेस मुझ में आ जाएंगे, शायद कपड़ों में बहुत सारे चेंजेस मुझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझ में क्या चेंजेस हुई, दो तरह की चेंजेस हुई। एक तो मेरी लाइफ में क्वांटिटी बढ़ गई, मेरे पास कार नहीं है, कार आ गई, छोटा घर है, बड़ा हो गया, तो क्वांटिटी चेंज हो गई, साथ साथ क्वालिटी भी चेंज हो गई। तो एक नॉर्मल सा पर्सन जब डेवलपमेंट करने लगता है तो उनमें दो चेंजेस आती है, क्वांटिटी और क्वालिटी। बट अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो आज उनके पास सब है। अगर हम बात करते हैं उनके बॉम्बे के घर की तो 108 फ्लोर का उनका घर है, बहुत सारे नौकर चाकर और हर तरह की उसे गाड़ी। आज मान लो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी इनकम है 50 करोड़ रुपीस पर मंथ। चलो 50 करोड़ के जगह उन्होंने इस मंथ में 70 करोड़ रुपीस अर्न करना शुरू किया, क्या होगा? सोचो क्या होगा। क्या उसके पास कोई नई गाड़ी आएगी? बट ऑलरेडी उसके पास हर तरह की गाड़ियां हैं, ऑलरेडी उसके पास हर तरह की सुविधाएं है। हो सकता है शायद चलो एक आध गाड़ी और ले लेगा, बट ऑलरेडी उनके पास घर है। मतलब उनमें चेंज होगी शायद क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, बिकॉज ही इज डिजर्विंग एक बहुत अच्छी लाइफ आज वो जी रहा है, अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी रहा है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया मेरा और मुकेश अंबानी का। अब हम कुछ कंट्रीज का इससे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो इंडिया और अमेरिका, इंडिया और जापान। जब इंडिया में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो हमारी पॉवर्टी कम होगी, लोगों के पास अच्छे घर आएंगे, अच्छी तरह की चीजें आएगी, हर घर में कार होगी, ये सारी फैसिलिटीज आने लगेगी। बट आज अमेरिका जिनमें हर तरह की डेवलपमेंट है, हर लोगों के पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनकी इनकम अगर और बढ़ जाएगी तो पता है उनमें क्या होगा? उनमें शायद चलो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 2 कार के जगह 3 कार आ जाएगी, बट क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं, एक